Hello, good morning. My dear student, today we are going to learn about our very important chapter that is called sensation, attention and perception. Dear student, today we have to discuss about the very important topic that is called the laws of perceptual organization. Laws of perceptual organization. अब मुझे आपको ये बताना है कि व्हाट डू मीन बाय द लॉस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। वंस अगेन आई वांट टू रिवाइज इट दैट लॉस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा जो परसेप्शंस है वो परसेप्शन जब हम कैप्चर करते हैं, रिसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के नॉर्म्स लॉस है कि जो इफेक्ट करते हैं, मैटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमारे जितने प्रकार के सेंस है फ्रेंड्स, तो वो सभी सेंस है। मान लो कि टच है, हियर है, वॉइस है, राइट, विजन है, राइट, बहुत सारे स्मेल है, राइट। तो ये जितने भी प्रकार के टेस्ट है, ये जितने प्रकार के हमारे सेंस है, वो सभी सेंस का एक अलग अलग टाइप्स है। तो दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हम आए थे पॉइंट नंबर 4 पे, परसेप्शन ऑफ द डेप्थ एंड डिस्टेंस। अब हमें बात ये करनी है कि परसेप्शन हमने समझ लिया कि व्हाट डू मीन बाय द परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कोई भी चीज को एग्जैक्ट अंडरस्टैंड करना। बाय एग्जांपल आपने सॉल्ट का टेस्ट किया हुआ है कि जो आपको खारा लगता है। अब दूसरी बात, यू कैन क्लोज योर आई और कोई भी व्यक्ति आपके टंग के ऊपर सॉल्ट रख देगा तो तुरंत आप बता दोगे कि दैट इज कॉल्ड द सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्ट, राइट, नमक है, तुरंत पता चल रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे? परसेप्शन। मतलब आप वो चीज को कंप्लीट जान चुके हो, तो वो पूरी प्रोसेस हुई ना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। तो अब उसके अंदर हमें एक डेप्थ में जाना है, उसके बारे में ज्यादा जानना है और उसका डिस्टेंस क्या है वो भी जानना है। मतलब परसेप्शन पे कहाँ डिस्टेंस होता है और कहाँ डेप्थ होता है। मतलब उसका ये मीनिंग है कि जो हमारा परसेप्शन है, जिससे हम कोई भी चीज को एग्जैक्ट महसूस करते हैं, पता लगाते हैं, वो कितना गहरा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कितना गहरा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और कितने दूर तक हम देख सकते हैं, कितने दूर तक हम समझ सकते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द डेप्थ एंड डिस्टेंस, राइट। फॉर दैट टॉपिक वी हैव सीन 2 पॉइंट्स, नॉन विजुअल क्यूज एंड मोनोक्यूलर क्यूज। अब व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन विजुअल क्यूज? नॉन विजुअल मतलब जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है बट हमें महसूस करते हैं। मान लो कि मैं आपको बता दूं कि योर आईज इज क्लोज्ड, बट किसी ने कोई टच किया कि कुछ हुआ, कि कुछ आवाज आई, तो आपने देखा नहीं बट पहचाना, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन विजुअल क्यूज। मान लो कि आपको पता है कि बाइक का हॉर्न कैसा होता है, गाड़ी का हॉर्न कैसा होता है, राइट, कि बर्ड्स के वॉइस कैसे होते हैं, राइट। तो ये सारी बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो उसमें आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉन विजुअल क्यूज, राइट। सेकंड इज मोनोक्यूलर क्यूज, जो दो आंख से आप मोनोक्यूलर से देख सकते हो, राइट। जो विजन जगह आप नहीं पहुंच सकते हो वहां पे हम मोनोक्यूलर्स का यूज करते हैं, राइट। तो ये दो प्रकार के हमारे परसेप्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन विजुअल क्यूज एंड मोनोक्यूलर क्यूज। उसमें हमने देखा था अकोमोडेशन, पॉइंट 1A, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अब व्हाट डू मीन बाय अकोमोडेशन? अकोमोडेशन को जानने के लिए वी जस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट। प्लीज कम टू द पेज नंबर 9। To receive the image falling on the retina, there are adjustment movement in the lens. To receive the sharp image on the retina from the distance, lens contracting, convexity decrease and the pupil to contract. The accommodation occur with help to the ciliary muscle
चीज है, जो कोई जगह पे एग्जैक्टली और आप उसको देख रहे हो, तो उसके लिए आपका विजन, जो आपकी ये जो सेलिना जो आईज है हमारी, उसका विजन तुरंत हम ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, राइट, कैप्चर करते। तो कोई भी प्रकार के अकोमोडेशन जो भी है, उसका मूवमेंट है, उसको क्यूज और उसके डिस्टेंस का परसेप्शन कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या? यूनिफॉर्मिटी, मतलब कोई भी चीज सेम आपको दिख रही है, उसकी समानता, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। To see the near object, both eye can move in the all four direction. Even we close one eyes and to see with the other eyes. मतलब यू नो कि आपको दूर तक देखना है, तो कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं। We see the vision by one eyes। मतलब क्या कि आपको कोई भी चीज को कवर करना है और उतना कवर करना है, तो आपको उसके ऊपर वो डायरेक्शन आपका होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम विजन की बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? परसेप्शंस की। बट वो परसेप्शंस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब दूर कोई बड़ी पहाड़ी है और उसके ऊपर कोई छोटा सा घर है और आपको वो देखना है, तो हम दो आंख से सीधा नहीं देख सकते, जो एक आंख से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका कंसंट्रेशन भी होगा और आपका विजन भी एक जगह पे स्टेबल रहेगा। दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस। पॉइंट नंबर सेकंड, उसके अंदर मैं थोड़ा बता दूं, दिस कोऑपरेशन बिटवीन द आईज इज द नेचुरल डेवलपमेंट बाय द चाइल्डहुड। मतलब हम बाय बॉर्न फ्रॉम बाय चाइल्डहुड हम हैबिचुअल है कि कोई भी दूर वाली चीज जब देखते हैं तब हमारी आईज ऐसे हो जाती है। मतलब वी आर ट्राइंग टू कैप्चर द इमेज इन आवर सेंस एंड वी कैन सेंड टू हियर आवर माइंड। वो जो भी इमेज हम रिसीव करते हैं, हमारी आईज जो भी इमेज रिसीव करती है, वो हमारे माइंड को उसकी इमेज पहुंचा देती है और यहाँ पे वो कैप्चर करके स्टोर हो जाती है। तो वो इमेज जब आप दूसरी बार देखोगे, तुरंत यहाँ से सेंस हो जाएगा और आप बता दोगे कि ये चीज मैंने पहले देखी हुई है। दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन, राइट। डियर स्टूडेंट, मोनोक्यूलर क्यूज मतलब जो दोनों आई से, ईच ऑफ आई से हम विजुअली कोई भी बात की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द मोनोक्यूलर क्यूज। Cues that are useful in the depth and distance perception, whether used to single eyes is the necessary, are called the monocular cues. They are perceptual cues operating vision with the one eye and are thus the follow. मतलब ये लोग monocular cues मतलब क्या कि दो आंख से जो चीज हम देख सकते हैं, बट वो एक आंख से आपको देखना, उससे भी दूर का विजन है वो आप देख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एक आंख का डायरेक्शन लगा के हम देखते हैं। दैट इज कॉल्ड द मोनोक्यूलर क्यूज। क्यूज मतलब संकेत, कोई भी प्रकार के संकेत होते हैं उसको हम क्यूज बोलते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरपोजिशनल कवरिंग। अब व्हाट डू मीन बाय द इंटरपोजिशनल कवरिंग? हम पॉइंट नंबर 2 में आ गए, मोनोक्यूलर क्यूज के अंदर इंटरपोजिशनल कवरिंग। अब इंटरपोजिशनल मतलब क्या है कि ये एक फिगर है, सी हियर। अब ये फिगर का जो इतना पार्ट है, ये फिगर का जो इतना पार्ट है, राइट, तो ये पार्ट इस पार्ट को सीधा कवरिंग करता है, मतलब इसका इतना पार्ट उसके नीचे आ गया, बट हम उसको देख सकते हैं, हमें वो फिगर पता है कि ये ऐसा एक ट्रायंगल है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द इंटरपोजिशनल कवरिंग। When the contours of the one object parallel cover the contours of another object, the object whose contour the covering the obviously seen as a far। मतलब दूसरी बात ये कि ये उससे दूर दिखता है, जो भी इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कवर करती है, वो दूसरे से दूर है, तब वो उसको कवर कर रहा है, राइट। तो ये भी हमारा एक क्या हुआ? सेंस। दैट इज कॉल्ड द सेंस। ये भी हमारा एक प्रकार का सेंस है। नेक्स्ट, एरियल पर्सपेक्टिव। डियर फ्रेंड्स, हमें ये जितने टॉपिक है उसको ओनली समझना है, बिकॉज हमारा मेन टॉपिक एक है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसेशन एंड व्हाट इज द लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मतलब हमारा परसेप्चुअल क्या है
सेंस क्या है, उसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचते हैं, समझते हैं, और वो हमारा सेंस कैसे क्रिएट होता है, और सेंस के बाद परसेप्शन में हम कैसे पहुंचते हैं, वो उसमें आने वाले जितने पॉइंट हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन विजुअल क्यूज एंड मोनोविजुअल क्यूज, राइट। सेकंड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एरियल पर्सपेक्टिव। अब एरियल पर्सपेक्टिव मतलब क्या कि ये कोई पहाड़ है, सी हियर दिस इज वन ऑफ द हिल, राइट, और हम यहाँ हैं, तो यहाँ से जो हमारा विजन हुआ दैट इज कॉल्ड एरियल, दैट इज कॉल्ड एरियल। तो नीचे से ऊपर तक देखते हैं, राइट, तो तब हमारा जो ये परसेप्शन है वो कैसे वर्क करता है, राइट। सी हियर ऑब्जेक्ट हुज डिटेल एंड पॉइंटर आर सीन वेरी क्लियर। जो ऑब्जेक्ट आपको एकदम क्लियर दिखता है, बराबर, द पॉइंटर एंड डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस लुक द ग्रे एंड हैजी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट कई बार एटमॉस्फेयर, अब एक बात है, क्लीन एटमॉस्फेयर होगा तो आपको क्लीन दिखेगा, बट इवनिंग का एटमॉस्फेयर होगा तो थोड़ा लेजी हैजी दिखेगा, थोड़ा ग्रे दिखेगा, क्योंकि थोड़ी नमी आ गई है उसकी वजह से। So looking down from the tail building, object are the near look clear and object that further look unclear seem look the hazy. It is reason the stage of performance the drama of meaning है। मतलब और मुझे आपको ये बताना है कि ये एक प्रकार का मान लो कि हिल है, राइट। आप इसके सामने कोई हिल पे आके खड़े हो जाओगे तो आपको क्लोज दिखेगा, नीचे से देखोगे तो थोड़ा हैजी दिखेगा। मतलब that is the way to capture the image, capture the sense, capture the perception। मतलब कोई भी चीज को दूर से हम जितना देखते हैं वो जितना क्लियर होता है, उसके सामने पैरेलल करके आप देखोगे तो वो उससे भी ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा, उससे भी ज्यादा आपका परसेप्शन कंप्लीट होगा, राइट। नेक्स्ट लीनियर पर्सपेक्टिव। अब दिस फिगर इज कॉल्ड द लीनियर पर्सपेक्टिव। अब लीनियर मतलब क्या, आपने यू हैव सीन द रेलवे ट्रैक, तो जहां हम खड़े हैं, राइट, तो वहां से जो जितने भी मतलब उसके ट्रैक होते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस दिखता है, बट जितने दूर देखोगे उतना आपको ऐसा लगेगा वो एकदम पास में है, लाइक दिस इज कॉल्ड द क्लोज, बट ये डिस्टेंस, ये कैसा दिखता है आपको, डिस्टेंस, मतलब ये हमें दूर लग रहा है, इतने जो है वो हमें पास लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पर्सपेक्टिव। तो वो भी एक हमारा विजन है, जो चीज हमारे पास है वो एग्जैक्ट पता चलता है, और जो चीज दूर है वो थोड़ा एग्जैक्ट पता नहीं चलता, बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे हमें वो क्लियर होता है। बाय एग्जांपल मुझे आपको ये बताना है, मिस्ट, यू हैव सीन द मिस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग कि हमारा विजन कम हो जाता है, बट हमें ऐसा लगता है कि आगे कुछ हमें दिखता नहीं है, बट जब आप आगे जाओगे तब उससे आगे का दिखेगा, जब आप और आगे जाओगे तो उससे आगे का दिखेगा, जब आप और आगे जाओगे तो उससे आगे का दिखेगा। मतलब क्या कि हमारा विजन स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता है, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पर्सपेक्टिव। क्या बोलोगे, लीनियर पर्सपेक्टिव, राइट। डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट लाइट एंड शेड। अब लाइट एंड शेड में क्या है फ्रेंड्स, ये जो हमारा पॉइंट है ना, लाइट है, ये लाइन नहीं, लाइट एंड शेड। लाइट मतलब क्या, जो चीज लाइट में होती है वो एकदम क्लीन, और शेड में उसका परछाया पड़ता है, राइट, डबल इमेज दिखती है, तो वहां पे भी हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है। लेट्स सी, लाइट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम द टॉप बॉटम एंड हैव द शैडो कास्ट बाय द ऑब्जेक्ट आइदर फॉल बिलो और बिहाइंड। हमारा जो शैडो होता है वो बिलो, पीछे, बिहाइंड या तो बिलो, नीचे होता है, ऊपर होता है नहीं होता है, तो बट नेचुरल है। सो दैट इन दिस वे द लाइट एंड शेड कैन हेल्प टू नो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। उससे मान लो जितना मुझे आपको डिस्टेंस में एक बात बताना है कि जब इवनिंग टाइम होता है, सनलाइट इवनिंग में जब होती है तब हमारा शैडो लंबा हो जाता है, बट हमारे सीन के ऊपर जब सन होता है तब शॉर्ट हो जाता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द टाइम एंड डिस्टेंस।
जैसा लाइट हो वैसा उसका शैडो का अपना डिस्टेंस दिखेगा। तो वो भी एक हमारा कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करने का एक परसेप्शन है, राइट। When we look at the photograph from the moon, brightness area perceived the hill, the shaded are looked as the valley and ditches. Painter as well as director of the drama use the light shade indicate nearness of the distance. You know कि जब कोई भी प्रकार का शूटिंग होता है तब वहां पे भी लाइट और शेड का यूज होता है। कोई जगह पे शेड लगा देते हैं, कोई जगह पे लाइट लगा देते हैं। क्यों? वो विजन को क्लियर करने के लिए, राइट। तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सेकंड लास्ट पॉइंट, रिलेटिव साइज ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट। अब यहां दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव साइज ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट। अब कोई एक एग्जैक्ट प्रकार की साइज है और उसके जैसे अलग अलग साइज है आपके पास, और सेम ऑब्जेक्ट फैमिलियर उसके जैसे ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज कोई वस्तु आपको दिख रही है, राइट। इफ एन ऑब्जेक्ट whose real size is known to us, हमें एग्जैक्ट साइज उसकी पता है, appears small in the relation to the surrounding object to the known as the size is perceived to be the distance, मतलब वेरी सेम है। जैसे ट्रैक की बात की, आप जब पास में हो तब आपको डिस्टेंस ज्यादा लगा और दूर से डिस्टेंस कम लगा। वैसे आपके पास है तो इट्स लुकिंग बिग, बट दूर जाएगा तो स्मॉल। दूर जाएगा तो आपको कैसा दिखेगा? स्मॉल दिखेगा। तो वो एक हमारा विजन है, वो एक हमारा विजन है। सो लेट्स सी, as the object moves further away its size decrease and image our retina also become the small, but retina small हो जाती है, वो चीज हमें छोटी दिखती है क्योंकि दूर है, बट आप पास जाओगे तो वो चीज बड़ी दिखेगी आपको, राइट। तो दैट इज आल्सो द वन ऑफ द पार्ट। सेकंड पॉइंट, टेक्सचर एंड सरफेस ग्रेडियंट। अब टेक्सचर एंड सरफेस ग्रेडियंट मतलब एक सपाटी का तल, राइट, एंड सरफेस मतलब ऊपर की सपाटी। तो वो तल से जो सरफेस आपको दिख रहा है, राइट, उसके अंदर भी विजन का चेंज आ रहा है। लेट्स सी, ग्रेडियंट इज द स्लो बट ग्रेजुअल चेंज इन द सरफेस, सच चेंज इन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड प्रोवाइड द क्यूज डिस्टेंस। मान लो कि you are standing on the, what I want to say, seashore। आप दरिया के किनारे पे हो तो पानी आपको कैसा दिखता है? ऊंचा दिखता है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सरफेस, राइट, दैट इज कॉल्ड द सरफेस। तो और हम कहां खड़े हैं? तो हम खड़े हैं टॉप के ऊपर, राइट, ग्रेडियंट्स। तो वहां से वो आपको भले एक साइड में, बट वो आपको ऊपर दिखेगा। तो that is also called the one of the vision। The near surface look full as the detail through। जो पास में होगा तो नीचे दिखेगा, दूर देखोगे तो हमें ऐसा लगेगा वो ऊपर है, दूर होगा तो हमें क्या लगेगा? हम खड़े हैं, उससे उसकी सीमा ऊपर है, उसका सरफेस ऊपर है। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वहां पे क्या हुआ? डिस्टेंस बीच में आया। जितना डिस्टेंस है उतना विजन में चेंज होता है, होता है, होता है। एंड दैट इज व्हाट नेचुरल we know by the perception, right? So that but the distance increase the surface of the film and become the more uniform, then the texture get the thinner, so texture looks smoother, but maybe texture हो तो आपको smoother दिखता है। It perceived to be that distance, thus the pattern and gradient surface also have to perceive the depth and distance। मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे? gradient and surface, उससे भी हमारा हमें डेप्थ जानने को मिलता है अबाउट द परसेप्शन। लास्ट पॉइंट, बाइनोक्यूलर क्यूज। बाइनोक्यूलर मतलब जो दो आंख से कोई भी एक ऐसा मशीन है जिसको कहते हैं बाइनोक्यूलर, देखने का, राइट। तो जो दो आंख से हम कोई भी विजन देखते हैं दैट इज कॉल्ड बाइनोक्यूलर, और उससे भी हमारा एक परसेप्शन होता है। जो आई जस्ट वांट टू टेल यू डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल टेस्ट होते हैं, दे आर यूजिंग द मेथड दैट इज कॉल्ड द बाइनोक्यूलर, राइट। Gradient is the when an object is seen with both of eye, there are two retinal image of an object, yet we perceive a single object। but हम एक का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, बट दोनों आई से देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक। आईज कितनी है? दो। बट दो से देख रहे हैं लेकिन एक का
मतलब क्या है, कितना दूर हम, कई बार टू यूज द बाइनोक्यूलर, तो विजन हमारा छोटा बड़ा होता है, तो दैट इज